देखो एक सवाल करो पहले। मान लो कि मेरे पास ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है ना। मैंने एक वेक्टर दिया, इस वेक्टर का ये वाला एंगल 53 डिग्री था, इसका यूनिट है 10 यूनिट। अभी देखो सवाल में कैसे लिखा था मैं बताता हूं आपको। फिर यहां से एक वेक्टर दिया जो कि बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब बिल्कुल वाई की तरफ जा रहा है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 10 यूनिट। यहां से फिर से टर्न लिया इसने, या फिर ऐसे फिर से टर्न लिया इसने, ये एंगल है 53 डिग्री। ठीक है, सवाल लिखो, सवाल लिखो, सवाल लिखो, लिखो। अ पर्सन गोइंग मूविंग इन एन एक्स वाई प्लेन। अच्छा सुनो, ये एक्स वाई प्लेन ऐसा भी हो सकता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी हो सकता था। ठीक है, बोलो क्लियर है? ऐसा चलो उसी में लिखवा देता हूं। अ पर्सन गोइंग मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स, अ पर्सन गोइंग टूवर्ड्स, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? बोलो अथर्व, इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे? नहीं, नॉर्थ ईस्ट बोलने, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ही, नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 डिग्री पे होता है। बात समझ आ रही है? 37 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ और 53 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। इस डायरेक्शन को ऐसे डिफाइन कर लो, बेटर रहेगा, क्योंकि एक्स वाई मत डिफाइन करो, ऐसे डिफाइन कर लो, है ना। ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा साउथ है ना, और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब लिखो, अ पर्सन गोइंग, अ पर्सन मूविंग, सब जगह मीटर मीटर मान लो, है ना, मीटर मीटर। और दिस इज, हाँ बेटा बोलो। क्या अ पर्सन मूव्स? नहीं, राइट और लेफ्ट बोलने का मतलब होता है कि आप कुछ ना कुछ तो डिफाइन करेंगे ना। स्टार्टिंग में पर्सन सीधा जा रहा था, तो कहां राइट जा रहा है? किसके राइट बताओगे? राइट या लेफ्ट बोलने का मतलब होता है किसी चीज के राइट या किसी चीज के लेफ्ट। तो देयर शुड बी अ रेफरेंस। वो अपने राइट अपने लेफ्ट घूम सकता था। मैं ऐसे जा रहा था, मैं ऐसे घूम गया तो मैं अपने लेफ्ट को घूम गया, मैं ऐसे घूम गया तो अपने राइट की तरफ घूम गया। बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट, अ रेफरेंस लाइन। समझ रहे हो? या फिर रेफरेंस चीज जिसके लेफ्ट या जिसके राइट में आप बोल पाओगे। बोलो क्लियर है? तो लिखो, अ पर्सन गोइंग इन अ डायरेक्शन 53 डिग्रीज साउथ ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, moves for 10 meters and then moves 10 meter towards absolute north, and then moves 10 meters towards absolute north. ये इधर जा रहा था, अगर यहां पे बोला था लेफ्ट टर्न कर लेने के लिए, तब ये लेफ्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हो जाता। ठीक है, तो लेफ्ट राइट का मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री का टर्न होता है, मतलब एग्जैक्ट वो। ठीक है, आफ्टर मूविंग फर्दर 10 मीटर्स, after moving further 10 meters, the person moves in a direction, the person moves in a direction 53 degrees west of south, 53 degrees west of south for another 20 meters, for another 20 meters. Find out his displacement. हाँ बोल बेटा, क्या? Takes a turn, the person moves in a direction 53 degrees, the person moves in a direction 53 degrees west of north, west of north, 53 degrees west of north. What is his displacement from the initial position? What? हाँ बेटा बोलो। 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ 20 मीटर है। करो करो सवाल को सॉल्व। करो सवाल को सॉल्व।
ये और लंबा हो जाएगा, वो एक अलग बात है, क्वांटिटेटिवली, सॉरी क्वालिटेटिवली। हाँ बेटा, व्हाट इज हिट नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन? व्हाट इज हिज नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन? उसको डिस्प्लेसमेंट बोलने का मतलब कि आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। कोशिश कीजिए एक बार। ऐसे सवाल जब कभी भी हो तो क्या करो, सबसे पहले ये एक्स वाई को तोड़ लेते हैं ना, जो हमारे गिवन डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये 4 डायरेक्शन है, इससे पहले हम ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो, आप इसको असाइन कर दो एक्स एक्सिस और इसको असाइन कर दो वाई एक्सिस, है ना। अब वहां से हम चेक कर लेंगे, वहां से हमें मिलेगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर बन के आ गया और एक कंपोनेंट इसका इधर बन के आ गया। बोलो ये इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? इस वाले कंपोनेंट की, हाँ एक्स वाला cos 53, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5, है ना, 10 cos 53, शाबाश। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 sin 53, और 10 sin 53 की वैल्यू हो जाएगी 10 × 4/5। तो ये वाली वैल्यू मेरी 8 हो गई और ये वाली वैल्यू मेरी 6 हो गई। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो। अब इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ आ रही है? ये वाले को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ आ रही है सबको? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी उस डायरेक्शन के अलोंग है जिस डायरेक्शन में हमने अपना रेफरेंस एक्सिस रखा हुआ है, राइट। जिसमें सवाल ने कहा कि नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ की तरफ ही जा रहा था, तो वो तो डायरेक्ट नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, तो उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। क्या इसको ब्रेक करने की जरूरत है? चलो ब्रेक करते हैं, आओ। तो ये वाली वैल्यू एक हो गई और एक वैल्यू इधर की तरफ हो गई, है ना। क्या इस वाले वैल्यू, इसकी वैल्यू 20 cos 53 है और इसकी वैल्यू 20 sin 53, तो ये 16 हो गया और ये हमारा कितना? बोलो 12। बोलो क्लियर है सबको? अब हम नेट वेक्टर लिखेंगे। चलो नेट वेक्टर लिखेंगे। तो नेट वेक्टर कैसे लिखते हैं? बोलो सबको। नेट वेक्टर कैसे लिखेंगे? एक्स वाले को एक्स की तरफ जोड़ दो और वाई वाले को वाई की तरफ जोड़ दो, आई कैप प्लस जे कैप, है ना। तो एक्स वाला वैल्यू कितना है? एक 6 है और एक 16, तो वैल्यू कितनी हुई? क्या लिखेंगे? क्या 6 प्लस में है? इसका भी ध्यान रखेंगे। तो 6 प्लस में और 16 माइनस में, आई कैप प्लस 8 + 12 20 जे कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? कहां बेटा? अच्छा 10 छूट गया। हाँ 8 + 12 + 10 30 जे कैप। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -10 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो तुम अगर नेट वेक्टर को अगर ज्योमेट्रिकली देखोगे तो ये बोल रहा है कि जो मेरा x इधर है लेकिन वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन -x में है, मतलब 10 का वेक्टर इधर और 30 का वेक्टर ऊपर, 30 का वेक्टर ऊपर, है ना। तो नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इसको r वेक्टर कह रहा हूं, तो r वेक्टर का मॉड कितना हो गया? बोलो कितना? 10² + 30² का रूट अंडर, शाबाश। तो ये कितना हो जाएगा? √1000। अब वो 10√10 आ गया, वो एक अलग बात है, 10√10 यूनिट। और डायरेक्शन अगर बोला जाए तो, अगर आपसे डायरेक्शन की बात की जाए तो इसी में, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो मॉड मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन देखो, हाँ यहां से देखो, ये वाला थीटा निकाल दो, है ना, ये थीटा, या नीचे वाला थीटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो tan थीटा = 30/10। ये समझ में आ रहा है? y कॉम्पोनेंट अपन x कॉम्पोनेंट भी समझ में आता है, और यहां से भी अगर देखो तो इसको उठा के रखोगे तो भी समझ में आता है। सो थीटा = tan इनवर्स 3। बोलो अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे दोगे? ऐसे हालांकि इससे तो समझ में आ ही रहा था, बट हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? 10√10 meters in a direction of tan inverse 3, इतना डायरेक्शन ऑफ इतना
इन डायरेक्शन tan इनवर्स 3 क्या नॉर्थ ऑफ वेस्ट। शाबाश, देखो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। क्या सबको समझ में आया है कैसे लिखा? बोलो क्लियर है कि एक और सवाल कराओ इस तरह का? बोलो क्लियर है? एक और करा दे? हाँ पहले कर लो, एक और करा देते। चलो एक और करा दे रहा हूं, देखो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। आओ, ऐसे ही वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ये डिस्प्लेसमेंट की जगह फोर्स भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक। और देखो चलो इस बार डायग्राम नहीं दूंगा, लिखो उसी तरह का है, ठीक है, तो घबराना मत। लिखो अ पर्सन, कभी कभी ना इसके सवाल को किसी तरह से ऐसे ही बनाते हैं, सुन लो पहले। कभी कभी बोल देगा कि इस जगह पे मेरा गोल्फ का जो है एक छेद है। गोल्फ खेले हो? मान लेते हैं कि ओरिजिन से कोई बंदा गोल्फ खेलना शुरू करता है, ठीक है, गोल्फ मारना शुरू करता है, और ओरिजिन से लेट्स सपोज कि 10 मीटर पे गोल्फ का आपका टारगेट है। बंदा पहले 30 मीटर गया, या ऐसे मानो बंदा पहले 5 मीटर गया 37 डिग्री पे, ठीक है, उसके बाद फिर यहां से 90 डिग्री का टर्न लिया, यहां से 90 डिग्री, है ना। अच्छा सुनो, ये जो पूछा लड़का, क्या नाम है इसका? प्रणव, अगर मान लो बोल दे कि पर्सन मूव्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड देन टेक्स अ राइट टर्न, इसका मतलब क्या हुआ? या देन टेक्स अ राइट टर्न, मतलब इसका मतलब किधर की तरफ मूव करना शुरू कर गया? नहीं, देखो इस जगह पर बंदा ऐसे जा रहा था, हम ऐसे जा रहे थे, ऐसे इस तो समझना, हम ऐसे जाते ऐसे, हम सीधा नहीं जा रहे, हम ऐसे जा रहे हैं ऐसे। अब यहां से हमारा राइट ये है, समझो हमारा राइट ये है और हमारा लेफ्ट ये है, बात समझ आ रही है? मतलब यहां से ऐसे देखेंगे इस प्लेन में, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, समझ रहे हो? समझ रहे हो इस बात को? तो इसलिए इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो पर्सन गोइंग 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर मारा, वहां से फिर लेफ्ट की तरफ मारता है, एब्सोल्यूट लेफ्ट की तरफ 5 मीटर, मतलब क्या यहां से 90 डिग्री पे 5 मीटर मारेगा? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? समझ आ रही बात? यहां से एक और हिट लिया स्ट्रेट 2 मीटर का, ठीक है, सीधा XY एक्सिस पे किया जा सकता है इसको, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट किया तो यहां पहुंचना है, तो बता सकते हो कि फाइनल स्ट्रोक कितने का हो कि वो टारगेट में बॉल चला जाए? सवाल लिखवा दूं या बात समझ? सवाल लिख लोगे? नहीं, फोर्स नहीं, कितने डिस्प्लेसमेंट का हो, सॉरी, कितना डिस्प्लेसमेंट का फाइनल स्ट्रोक हो, किधर की तरफ फाइनल स्ट्रोक मारे कि वो डायरेक्टली उस होल के अंदर चला जाए। कर सकते हो? कोशिश करो एक बार, सवाल लिखवा दो, हाँ, दो मीटर बिल्कुल स्ट्रेट गया है। सवाल लिखवा दूं या बात समझ आ गई है? सवाल ना इस तरह से आते हैं कि इस होल जो है वो पर्सन से 10 मीटर की छेद पे 10 मीटर की दूरी पे है, वो पहला स्ट्रोक जो है वो 30 डिग्री इस एंगल पे लेता है, उसके बाद फिर वहां से लेफ्ट की तरफ स्ट्रोक जाती है, वहां से फिर परपेंडिकुलर जो है वो 2 मीटर का स्ट्रोक ले रहा है। तो बताओ कि फाइनल स्ट्रोक की क्या वैल्यू हो या फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो और किधर हो कि बॉल जो है वो गोल्फ के छेद में चली जाए। समझ आ रही बात? समझ आ रही है बात? हाँ, सवाल समझ आ गया है? फाइंड आउट द फाइनल वेक्टर so that the golf ball is put into the hole. Try it.
खैर इसका अप्रोच तो बहुत हो सकता था, बट लेट्स टॉक अबाउट द जो मेरे को अभी बेस्ट अप्रोच दिख रहा है वो क्या है। देखो सबसे पहले अपना ना ओरिजिन यहां पे फिक्स करते हैं, और मैंने कहा था कि ओरिजिन से ही गोल्फ बॉल स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन हम वहीं पे फिक्स कर सकते हैं, ओरिजिन कहीं पे फिक्स कर लो, यहां पे ओरिजिन फिक्स कर दिया हमने। और यहां से 10 मीटर पर, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, 10 मीटर पर मेरा गोल्फ बॉल है, गोल्फ होल है। अब यहां से 5 मीटर गया ये इधर की तरफ, 37 डिग्री था कि 30 डिग्री था, ये 30 था 37 था, 30 पे थोड़ा सा गंदा डेटा आ जाएगा, 37 ही रखो, ठीक है, ये 37। अब देखो यहां से इसको पहले तोड़ लो, ये आ गया 5 cos 37 मतलब ये 4 हो गया, और 5 sin 37 मतलब ये 3 हो गया। अब देखो इस जगह से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ गया है मतलब, और ये 5 मीटर चला है। तो देख बेटा ये 37 है, ये 90 है, तो ये हुआ 53, ये हुआ 90, तो क्या ये भी हुआ 37? देखो तो सही है, तो दिस इज ऑल्सो 37। अब यहां से ये वाला वेक्टर हो गया कितने लेंथ का, 5 cos 37 मतलब ये 4 हो गया, और ये हो गया आपका 3, इसको भी तोड़ लिया हमने, और इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब जो नेट हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ये 37 डिग्री, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये मेरा हो गया 4, ये मेरा हो गया 3, है ना, ये वेक्टर मेरा हो गया 3 का। फिर यहां से एक वेक्टर गया 5 का, ये 37 कैसे आया समझ में आया सबको, ये 37 कैसे आया समझ में आया, ये 37 हुआ, तो ये इधर की तरफ हो गया 4 और इधर की तरफ हो गया 3, 5 sin 37, और यहां से फिर एक वेक्टर 2 इधर की तरफ गया जिसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, जे में जा रहा है वो। तो अब नेट वेक्टर जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, नेट वेक्टर क्या लिखा जाएगा बताइए, देखो क्या लिखोगे, 4 i कैप 4 - 3, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, 4 - 3 i कैप प्लस कितना 3 4 2 4 3 7 2 9 जे कैप। सबको समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है अगर हम बात करें तो वो x में 1 आगे चला हुआ है और y में 9 आगे चला हुआ है ना। तो इसका मतलब कि x में 1 और y में 9, कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट यहां पे है। बात समझ आ रही है? और आपका गोल्फ का जो छेद है ये आपका 10 मीटर पे है। नहीं समझे बात को? हाँ कि ना? तो सोच यहां से क्या होना चाहिए, ये इस पॉइंट से यहां लाना है, तो एक -x में आना चाहिए और एक +y में आना चाहिए। यस और नो? है? तो ये, हाँ बेटा बोल। कहां बेटा? फिर से बोल। यहां से बेटा वो नीचे दिख रहा है वो मुझे नहीं पता ना, मैंने कैलकुलेट थोड़ी ना किया था। वो तो कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि वो नीचे है ऊपर है, वो तो वैल्यूज पे डिपेंड करता नहीं। मैंने 2 दे दिया था, अगर ये 2 से ज्यादा होता तो नीचे नहीं होता। वो तो वैल्यूज पे डिपेंड करता है, मुझे तो ना पता था कि मैंने ऊपर बनाया कि नीचे। अगर ये ऊपर चला जाता तो इधर से इधर आना पड़ता। नहीं समझा बात को? हाँ तो बस हो गया। अब देखो यहां से जो नेट वेक्टर होना चाहिए, बोलो यहां से देख के बताओ, वैसे तो उससे आ जाएगा, एक और तरीका बताऊंगा अभी। नेट वेक्टर क्या होना चाहिए? क्या x में -1 चलना चाहिए तो -i कैप और y में +j कैप। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आई है? अच्छा इसको ऐसे में लिख सकते थे। सोच अगर मान लो कि ये ऐसे डर 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 यहां तक आया पहुंच के, लेट्स सपोज यहां पर पहुंचा, तो बेटा ये वाला टोटल वेक्टर प्लस फाइनल वेक्टर प्लस v फाइनल लिख रहा हूं, क्या ये मिलके नेट वेक्टर जो कि 10 j कैप था के बराबर होना चाहिए? ये बात समझ आई क्या लिखा है? नहीं समझे बात को?
मैं कह रहा हूं देखो इधर गोल्फ पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट पे मेरा वेक्टर ये पहुंच चुका यहां पे, जो कि 1 आई कैप और प्लस 9 जे कैप था, ये प्लस ये फाइनल वेक्टर वी फाइनल, क्या गोल्फ का पोजीशन वेक्टर के बराबर होना चाहिए? यस और नो, यही बात यहां लिखा है। तो यहां से भी बन के आ जाएगा आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस वी फाइनल, मतलब गोल्फ का फाइनल पोजीशन जो है, या आर फाइनल लिख लो, पोजीशन वेक्टर के लिए आर रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 10 जे कैप। लो हो गया, तो क्या आ गया बताओ, आर फाइनल इज इक्वल टू 9 जे कैप माइनस जे कैप, कितना आ जाएगा, जे कैप माइनस आई कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? समझ गया? अब कुछ भी पूछ दो आपसे, जो मर्जी पूछ दे, मैग्नीट्यूड कितना, √2 का दिख रहा है तुमको, डायरेक्शन कितना, ये डायरेक्शन पक्का से एक्स, मतलब अगर मान लो ये नॉर्थ था और ये वेस्ट था, तो ये पक्का से नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि ये 45 डिग्री पे है। नहीं समझे बात को? 1 यूनिट का है ना। देखो नेट वेक्टर क्या है, ए 1 इधर नेगेटिव में और 1 इधर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ना, tan, क्योंकि tan थीटा 1 45 के बराबर होता है। यस और नो? तो अगर यहां पे ऐसा, तो एक्स वाई ही डिफाइन किया, अगर यहां पे कुछ ऐसा सवाल होता कि ये इधर नॉर्थ होता और इधर वेस्ट होता, तब ये डायरेक्शन एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट था। बोलो क्लियर है? बाकी जो सवाल आपको मिलेंगे एचसीवी वगैरह में या कहीं पे भी, उसमें ये एंगल्स गंदे हो सकते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री, वहां पे √3 वाला टर्म आ सकता है। बाकी कैलकुलेशन वाइज यही होता है, इसलिए 37 और 53 लेते हैं, ताकि हमें रूट वाला पंगा ना पड़े। बोलो क्लियर? ओके, दिव्यांश समझ में आया? दिव्यांश समझ में आया है? नहीं। चेतन समझ में आ गया? नहीं है? चेतन समझ में? ओके चलो देखो नेक्स्ट। कितने लोग कर पाए थे इसको? कोई नहीं किया था? चेतन नहीं हुआ था? कहां तक पहुंचे थे? देखो नेक्स्ट इसी में इस तरह का एक और करो या ठीक है? इस तरह का एक और करा दूं क्या, या ठीक है प्रैक्टिस कर लोगे तोड़ के? हाँ ओके, बाकी शीट में रहेगा, एचसीवी वगैरह में है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जैसे मान लो कि अच्छा पहले लिखो पोजीशन वेक्टर, हालांकि बहुत नॉर्मल सी बात है, पोजीशन वेक्टर कोई खास बात नहीं होती है, उसी समझा दे रहा हूं। पोजीशन वेक्टर है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पॉइंट का, जो हमारा चोजन सिस्टम ऑफ एक्सिस है उसमें पोजीशन बताए। समझ रहे हो कि क्या उसका लोकेशन है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो जैसे मान लो कि मैंने एक एक्सिस लिया, भाई चलो ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा वाई एक्सिस था। मैंने कहा कि मेरा एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, लेट्स सपोज 4,5 थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मेरे चूजन सिस्टम ऑफ एक्सिस के ओरिजिन से एक्स में 4 आगे है और वाई में 5 आगे है। ये बात समझ आ रही है? तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि अगर मैं पोजीशन वेक्टर अगर लिखना रहे तो हमें इसका पोजीशन बताना है, तो हम कैसे बताएंगे कि एक ऐसा पॉइंट जो एक्स में 4 आगे है और वाई में 5 आगे है, या एक ऐसा पॉइंट जो कि एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ, देखो इधर पहले तो एक्स में 4 बना लेते हैं, पहले नॉर्मल बनाते हैं, 4 यूनिट्स एक्स में, यूनिट्स है मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता था, और 5 यूनिट्स वाई में। तो एक्स में 4 और वाई में 5, एक्स में 4 और वाई में 5, ये 5 है और ये 4 है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 4 और 5, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यस और नो, और दैट इज
दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 41, वो एक अलग बात है। तो इसका मतलब एक तो ऐसे लिख सकते थे वेक्टोरियली, नॉर्मली ऐसे लिख सकते थे कि अ वेक्टर या पोजीशन वेक्टर बताना है तो पॉइंट इज, क्या लिखोगे, पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट 41 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन in a direction making tan inverse, बोलो एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, tan इनवर्स 5/4, शाबाश, tan इनवर्स 5/4 और या 1.25 मेकिंग एंगल tan इनवर्स 5/4। हालांकि पॉजिटिव लिखने का मतलब ही एंटी क्लॉकवाइज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सर तुमको पढ़ाए होंगे एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, राइट। हाँ, तो पॉजिटिव से, तो एंटी क्लॉकवाइज बोलने का मतलब ही वही हो गया, इन डायरेक्शन ऑफ tan इनवर्स 5/4 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक हमने एनालिटिकली रिप्रेजेंट किया। इसी बात को अगर हम वेक्टोरियली लिखे तो क्या लिखते, डायरेक्ट वेक्टर आर कैप बराबर क्या लिखते थे, एक्स वाला आई कैप 4i कैप प्लस 5j कैप। क्या इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये वही बात बता रहा है जो हमने इस पूरे लाइन में को लिखने के बाद समझे हम, हाँ कि ना। तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। और देखो उतार लो, फिर आगे चलते हैं, आओ चले आगे। ओके, देखो बेटा, अब मान लेते हैं कि हमारे पास, हमने कहा कि नहीं, क्या जरूरी है कि वो पॉइंट इसी बोर्ड के प्लेन में रहे, क्या बोर्ड के प्लेन में मेरा एक्स और वाई प्लेन था, जरूरी है क्या कि बोर्ड के प्लेन में रहे, बोर्ड से बाहर भी तो पॉइंट आ सकता था, हाँ कि ना, यस और नो। अब देखो इसी बात को मैं यहां पे बनाने वाला हूं, देखो कैसे। हमने कहा कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जी एक्सिस है, थोड़ा बढ़िया ही बना लेते हैं सारा, ठीक है। और हमने यहां पे एक ना क्यूब लिख दिया, बना दिया, देखो ढंग से, क्यूब क्यूबॉइड जो मानना है मान लो, सॉरी, है ना, ये मेरे पास है, ना, कुछ इस तरह से है, और ये मेरा कुछ ऐसे हो गया। अब चलो, आपका रूम भी हो सकता था, घर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। हमने डिफाइन कर दिया कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जी एक्सिस है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ओके, इस क्यूब का डायमेंशन है 1, क्यूब है ये, और ये 1 यूनिट, चलो क्यूब नहीं, क्यूबॉइड मान लो, ये 1 है, ये 2 है, और ये हो गया एज 1 2, और ये हाइट, ये भी 1 यूनिट का है, 1 यूनिट, सॉरी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब मैंने आपको कहा ये मेरा ओरिजिन 0,0,0 है, इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ। बोलो इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सब कोई सोच के बोलो। नहीं, पहले उस वाले पॉइंट का छोड़ दो, पहले इस वाले पॉइंट का बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होगा।
नहीं, इस वाले पॉइंट का बोल रहा हूं, आई कैप से, जे कैप छोड़ो ना, जे कैप कहां से है, ठीक है। सो दिस इज आई कैप। ये तो एक्स में सिर्फ 1 ही किया ना, हाँ कि ना, वाई में तो कुछ जा ही नहीं रहा था, जी में कुछ जा ही नहीं रहा था। ऐसे कर देना चाहिए कि इसके हमें ना कोऑर्डिनेट्स लिख लेने चाहिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले बताओ क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का 1,0,0। अब हम एक्स वाई जी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स में 1 है, चलो 1,0 मान लेते हैं। अगर ये नहीं होता, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर नहीं होता, सारा का सारा सिस्टम, लेट्स अभी पहले मिटा दो इसको, अभी मिटा दो थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में बनाऊंगा। अगर ये नहीं होता तब ये 1,0 था। इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या है, इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या है, 0,2। बात समझ आ रही है? नहीं, ये तो बाहर की तरफ था ना, 0,1, सॉरी, ये तो 1 ही है ना, ये तो 2 बाहर की तरफ था। इसको मिटा लो थोड़ी देर के लिए, अभी बोलो, क्लियर है? ओके, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। 1,2, सॉरी 1,1, यस और नो? हाँ, तो अगर मैं कहूं कि बताओ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मान लो ये पॉइंट मेरा ए था, ओ बी सी, बोला गया कि बोलो पोजीशन ओ ए वेक्टर बोलो, तो हमें कौन सा वेक्टर मांगा गया? हमें मांगा गया, अगर पोजीशन वेक्टर ए की लिखनी है तो हमें ओरिजिन से ए की तरफ वेक्टर मांगा गया। बोलो, क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर का सिंपल मतलब यह होता है कि द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ चूजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ आ रही है? तो और मैथमेटिकली देखोगे तो वेक्टर के फॉर्म में ओरिजिन से लेके उस पॉइंट की तरफ आता हुआ वेक्टर, ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ आता हुआ वेक्टर, ये मेरा ओ ए वेक्टर है। बात समझ आ रही है? ओ से लेके ए की तरफ वेक्टर। नहीं समझे बात को? सो दिस इज माई ओ ए वेक्टर। ओके, व्हाट इज ओ ए वेक्टर? व्हाट इज ओ ए वेक्टर? टेल मी, व्हाट इज ओ ए वेक्टर? आई कैप। व्हाट इज ओ सी वेक्टर? टेल मी। ये सी, ओ सी वेक्टर, दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, position vector of A. OC vector, this is position vector of C. And what is this? J cap, shabash. What is OB vector? What is OB vector? क्या this is position vector? और शाबाश, I cap plus J cap. All right. अब सुनो, क्या जरूर, अच्छा इसमें और भी कोई पॉइंट दे सकते थे कहीं पे भी, तो आप इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते थे। जरूरी है क्या कि कोई पॉइंट ऐसे ही रहे? कोई पॉइंट ऐसे भी तो आ सकता था। तो क्या आई और जे से काम चलेगा या फिर के भी लाना पड़ेगा? वो तो बाहर भी निकल गया ना। अरे यार, हाँ कि ना? ओके, नाउ अब देखो, अब मैं उसको चलो नॉर्मल बना लेते हैं। चलो मैं इसको बना ही देता हूं अभी। अब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये मेरा अब बन गया। अब बोलो ओ ए बी सी हो गया। मान लो मैं बोलूं कि डी, बोलो ओडी वेक्टर, बोलो ओडी वेक्टर, सबको बोलो ओडी वेक्टर, सबको। बिल्कुल नहीं, ओडी, ओडी यहां है, सिर्फ के कैप प्लस के कैप। समझ आ रही है बात? समझ आ रही बात? अच्छा पहले ये उतार लो, फिर मैं इसके बाद बताता हूं। ये चारों वेक्टर्स उतार लो, डायग्राम बना लो ढंग से। हो गया? हो गया? ओके, अब चलो ओडी वेक्टर आ गया मेरा। वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया खेल रहे हैं हम लोग। आइए ओडी के बाद चलिए बताइए ओई वेक्टर। ओई वेक्टर बताइए, आई कैप बताइए क्या, किस प्लेन में है? एक्स में है और जी में है ना? हमें एक्स की तरफ 1 बढ़ना है और जी की तरफ बढ़ना। अच्छा ये शायद 2 यूनिट था बाहर की तरफ, तो क्या ये पिछला वाला भी जो ओ डी वेक्टर भी होगा वो +2 आई कैप +2 के कैप हो जाएगा।
ओडी वेक्टर इज प्लस 2k कैप, सॉरी गलती से लिख दिया था, प्लस 2k कैप। व्हाट इज ओई वेक्टर? टेल मी व्हाट इज ओई वेक्टर, टेल मी व्हाट इज ओई वेक्टर। शाबाश, आई कैप प्लस 2k कैप, एक्स में 1 और z में प्लस 2, तो दिस इज आई कैप प्लस 2k कैप। मुझे लगा नहीं आपको आया, बोलो क्लियर है? हाँ, ओई वेक्टर। ओके, व्हाट अबाउट ओएफ वेक्टर, टेल मी व्हाट अबाउट ओएफ वेक्टर, टेल मी। ये वो वेक्टर है, दिस इज ओएफ वेक्टर, टेल मी व्हाट इज ओएफ वेक्टर, टेल मी। कहां देखो, हम कैसे चले, जे में 1 चले और के में 2 चले, है ना? तो ये बात समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? यहां पहुंचने के लिए हम क्या करें, हम y में 1 चले और बाहर इस बोर्ड के प्लेन से बाहर, यही समझा रहा हूं, बाहर बाहर 2 चले, तो ऊपर की तरफ चले हम आई कैप सॉरी जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप। सो दिस इज माय ओएफ वेक्टर। बोलो क्लियर है? ये सब हो गया। अच्छा, पहले बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट कहां पर है? ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या है? ये वाला कॉर्नर, ये 1,1। सोचो आने के लिए कहा कैसे चले हैं, पहले x में 1 फिर z में 2, देखो x से 1 z में 2 और y में फिर से 1, तो दिस इज 1,1,2। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? तो व्हाट इज द वेक्टर, टेल मी। ओ, मान लो इसका नाम डाल दो आप OG वेक्टर, है ना? तो यहां से लेके ये बाहर निकल रहा है, हालांकि ये प्लेन में बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास सिर्फ बोर्ड का प्लेन है, बट ये वेक्टर बाहर की तरफ निकला हुआ है, कुछ ऐसे है वेक्टर। ये समझ आ रही है बात? किसी एंगल पे नहीं समझे बात को? हाँ बोलो, बात समझ आ रही है? तो OG वेक्टर के लिए x में कितना चले, 1 आई कैप, y में कितना चले, 1 जे कैप ऊपर, और k में कितना चले, 2k कैप। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट अबाउट AE वेक्टर, व्हाट अबाउट AE वेक्टर, A से E की तरफ वेक्टर, व्हाट अबाउट AE वेक्टर? नहीं, पोजीशन वेक्टर, अब तो वेक्टर के टर्म्स में लिखोगे ना। तो एक सेकंड, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, क्या नाम है, अथर। कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो तुम्हारा ओरिजिन पे डिपेंड करेगा। बात समझ आ रही है? कोऑर्डिनेट जो होता है वो ओरिजिन पे डिपेंड करेगा। दो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैंने पहले बता रखा है कि जो स्केलर्स होते हैं वो, अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दोगे तो उससे स्केलर्स पे फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। समझ पा रहे बात को? अगर मान लो x इधर कर देते, y इधर कर देते, तो फिर चेंज हो जाता वेक्टर, बट क्या डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का हमेशा सेम रहेगा? कोऑर्डिनेट जो है वो ओरिजिन पे डिपेंड करेगा, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है इस पॉइंट से, बट फिर भी एक बार रिवाइज करवा दिया। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये XY पे डिपेंड करेगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बट A से लेके E के बीच का वेक्टर, A से लेके E के बीच का वेक्टर ट्राई करो कि क्या आता है। वो यहां पे इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, वंस यू हैव फिक्स्ड द ओरिजिन। वंस यू हैव फिक्स्ड द ओरिजिन तो फिर वो सेम आएगा बनके, डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है तो। बोलो A से लेके E तक का वेक्टर, बोलो क्या? हमें ये नहीं वेक्टर चाहिए ना, हमें यही वेक्टर चाहिए ना। बोलो यस और नो। तो ढंग से सोचो, यही वाला वेक्टर तो है, ये वाला वेक्टर ट्रांसलेट कर सकते हो ना। प्लस 2k क्या? नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? ओके, A से लेके G तक का वेक्टर,
अब हमें ये वेक्टर चाहिए somehow। हाँ, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है। देखो तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, OF वेक्टर और AG वेक्टर क्या सेम है? देखो सेम प्लेन में आ रहा है, यस और नो? तो AG वेक्टर इज नथिंग बट OF वेक्टर। एंड व्हाट इज OF वेक्टर? J प्लस 2k कैप। अब सुने बात को, मेरी बात ढंग से सुनना प्यारे बच्चों, मेरी बात ढंग से सुनना। देख, O से लेके E के बीच में हमें लिखने में कोई समस्या नहीं हो रही थी क्योंकि वो O ओरिजिन था। ये बात समझ आ रही है? अब सोच कि अगर हमें A से लेके E के बीच में वेक्टर है चाहिए, तो अगर हम A को ओरिजिन माने तो क्या हम E का वेक्टर लिख सकते हैं? यस सब लोग, हमने यहां पे ओरिजिन को O माना था तो हमें लिखने में कोई समस्या नहीं थी। हमने डायरेक्ट अगर सोच ढंग से कि अगर हमने इसको ओरिजिन माना तो हमने इसको 1 कहा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? सोच, अगर इसको ओरिजिन मान लोगे तो क्या इसको तुम 2 कहोगे K में सिर्फ? अगर इसको ओरिजिन मान लोगे, इसको ओरिजिन मान लोगे तो क्या इसको सिर्फ K कहोगे बाहर की तरफ? नहीं समझे? अब सुने बात को ढंग से, अब सुने बात को ढंग से, प्लीज ढंग से समझना। देख बेटा, O से लेके A की तरफ वेक्टर, दिस इज माई R1। O से लेके E की तरफ वेक्टर, दिस इज माई R2, दिस इज माई R2। तो ढंग से सोच कि A से लेके E तक का वेक्टर जो है ये क्या इसका और इसका सब्सट्रैक्शन वेक्टर है R2 माइनस R1 वेक्टर? नहीं समझे बात को? सिर्फ यस बोलने के लिए यस मत बोलना। डोंट से यस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग यस। इफ यू मीन इट देन ओनली स्पीक इट। मैं कह रहा हूं कि ये मेरा R1 वेक्टर है, ओरिजिन O ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, O ही ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये मेरा R2 वेक्टर है। तो क्या A से लेके E तक का वेक्टर दिस इज माई R2 माइनस R1 वेक्टर? नहीं आया समझ में? इसको देखो ना, डायग्राम देखो ना, ये वेक्टर दिस इज माई R2, दिस इज माई R1, सॉरी दिस इज माई R2, दिस इज माई R1। तो हमें ये वेक्टर चाहिए, तो हेड ऑफ द लीडिंग वेक्टर एंड हेड ऑफ द सबसेक्शन ऑफ द कोइंसाइड, देखो पैरेललोग्राम पेयर है, सो दिस इज माई R2 माइनस R1 ना। नहीं समझे बात को? यस और नो? दिस ओनली मीन्स कि अगर हमें AE वेक्टर चाहिए या AG वेक्टर चाहिए, कोई भी वेक्टर चाहिए जो कि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं दे रहे हैं, हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो ढंग से सोचो बेटा कि एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो A का पोजीशन वेक्टर था और उसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो E का पोजीशन वेक्टर था, क्या वो दोनों का डिफरेंस है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब A से लेके E तक के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, ऐसे भी पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो A से लेके E तक के बीच का जो वेक्टर होगा दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट OE माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट OA। यस और नो? यस और नो? यस और नो? और यहां पे देखो AG का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? OG वेक्टर फाइनल माइनस OA वेक्टर। बोलो OG वेक्टर क्या है? OG वेक्टर, OG वेक्टर, OG वेक्टर, OG वेक्टर, देखो लिखा है तुम्हारे कॉपी में, लिखा है OG वेक्टर इज I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। और OA वेक्टर कहां गया? OA वेक्टर इज माइनस I कैप। क्या यही आया? J कैप प्लस 2K कैप। तो ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली निकाल नहीं सकते, ओरिजिन शिफ्ट करते हैं, अगर हम इसको ओरिजिन मानते तब भी निकल सकता था वो, बट फिर थोड़ा हर जगह पे आप उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। आप देखें इस तरीके से तो आपको कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर चाहिए एक फिक्स्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट टेक द सब्सट्रैक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट टू दैट ऑफ द इनिशियल पॉइंट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके ठीक, एक बात करो, अब मैं तुमको खुद से दे रहा हूं बनाने के लिए।
उतार लेना सब कुछ, ट्राई करो एक, इसके बाद फिर अगला करेंगे। ऐसे ही है, दिस इज माई ए, एक्स वाला ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, स्टैंडर्ड एकदम। ये ए है और ये मेरा बी है, और जी वाला जो है, सॉरी वाई वाला जो है वो सी है। एक पॉइंट लिया मैंने ए, सॉरी एक पॉइंट लिया मैंने आर, और एक पॉइंट लिया मैंने एस। लिखो, राइट डाउन अ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम आर टू एस। राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर, आर से लेके एक्स की तरफ वेक्टर लिखो, आर से लेके एस की तरफ वेक्टर लिखो। आर से लेके एस की तरफ वेक्टर लिखो, मतलब बेसिकली आपको इस वेक्टर का नाम बताना है। आर से लेके एस की तरफ, ओसी क्या बोल रहे हो? आई कैप ए बी सी दे दिया मैंने डायमेंशन, मैंने ए बी सी डायमेंशन दे दिया है। लिख ले रहा हूं, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ क्या है, इस वाले का, आर के लिए ए एक्स में, बी जी में, और वाई में सी। तो इसके पोजीशन, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है ए कॉमा सी कॉमा बी। बात समझ आई है? हाँ, ओके। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? बी, सिर्फ 0 0 बी है ना, जी में। तो क्या करो, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो। क्या लिखोगे? आर एस को ओ एस माइनस ओ आर। बोलो, क्लियर है? एंड व्हाट इज ओ एस? देखो बेटा, व्हाट इज ओ एस? बी के कैप माइनस ए आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप। बी के कैप से बी के कैप कट गया, यह आ गया देखो माइनस ए आई कैप माइनस सी जे कैप। कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का सही था? हाँ बेटा, कहा ए आई क्या? लेंथ ए है ना, और एक्स की तरफ जा रहा है वो। हाँ, अब सुनो, एक होमवर्क है तुम लोगों का, लिखो करके लाना, बाकी शीट में रहेगा सवाल ऐसा। शीट में काफी कई ऐसे क्यूब वाले रहेंगे, 2-3 रहेंगे क्यूब वाले। लिखो, क्यूब के ना आपको क्या करना है, क्यूब के इस पॉइंट को ओरिजिन मानना है, और आपको हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। लिख पाओगे? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स लिख लिया तो बाकी तो गेम ओवर है ना। इसका देखो, कोऑर्डिनेट्स लिख किया, बी जे कैप बी के कैप इसका वेक्टर हो गया, इसका वेक्टर ए आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप हो गया। समझ रहे हो बात को? तो कोऑर्डिनेट्स अगर लिख दिए तो फिर हम सब कुछ लिख सकते हैं। यस और नो? तो आपको सारे पॉइंट से कोऑर्डिनेट लिखने हैं, यही ए बी सी मान के। ठीक है, पहले ये करो, फिर बाकी कल कराता हूं। चलो।